नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर फ्यूचर पर। और आज हम लोग नए चैप्टर से पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है और इससे एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम अभी फॉर्म भरे गए हैं उसका हो, या फिर यूपी टेट का हो, या जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं उनके एग्जाम हो, तो उनमें एक क्वेश्चन जरूर आता है संख्या पद्धति से। तो हम संख्या पद्धति को डिवाइड करके पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा मैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का है। तो यूपी टेट वाले बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हो आएगी वो सारे जुड़ जाएं, और मैथ उनको बिल्कुल आसान लगने वाला है। मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैथ को आपको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी तक आप मैथ से दूर भागते थे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इस बार आपको मैथ समझ में आएगी और आप मैथ में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न आता है। एक सीधे सीधे मैं प्रश्न से ही शुरुआत कर देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है 30 की पावर 11, 22 की पावर 5, 5 और 34 की पावर भी 11। इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए आप कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे कितनी होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये वाले संख्याएं हैं 30, 22 और 34, इनका हम अलग से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो पहले 30 का बनाते हैं। 2 से 30 को काटते हैं, 2 एकन 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटा, 3 बचे 15, फिर 5 से काटा, 5 एकन 5। तो यहाँ हमें पता लगता है कि 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 5, इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 11 गुणा 22 को काटते हैं। 22 को कैसे करेंगे, 11 से काटा, 11 दूनी 22 और 2 एकन 2, तो 11 और गुणा 2, ये हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 34 पे। तो 34 को कैसे करना है, 34 को करने के लिए फिर से काटते हैं 2 से, 2 एकन 2, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 14 और 17 एकन 17। तो 34 में क्या बन जाता है, 17 गुणा 2 की पावर 11। ठीक, अब देखते हैं यहाँ 2 की पावर हो गया 11, 3 की पावर हो गया 11, 5 की पावर हो गया 11, 11 की पावर हो गया 5, 2 की पावर हो गया 5 और 17 की पावर भी हो गया 11 और 2 की पावर हो गया 11। अब हम देखते हैं, ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याएं या अभाज्य अंक वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिनमें या तो स्वयं से भाग जाए या फिर 1 से भाग जाए, इसके अलावा वो किसी भी अंक से नहीं कटेंगी। जैसे कि 2 3 5 11 2 17 2। अब देखते हैं 2 की टोटल पावर कितनी बन रही है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ा करती हैं। तो 2 की घात 11 और 2 की घात 11 यहाँ और कहीं 2 की घात 5, तो ये 2 की घातें जो है वो सारी जुड़ जाएंगी। 11 और 5 16, या ऐसे जुड़ लेते हैं 11 और 11 22 और 22 और 5 27, 2 की पावर हो गया 27 और 3 की पावर 3 कहीं है ही नहीं, तो 3 की पावर हो गया 11 और 5 की पावर 5 भी कहीं नहीं है, 5 एक ही जगह है, 5 की पावर 11 और 11 की पावर 5 और 17 की पावर 11, इतना हो गया। अब हम ये सारे अभाज्य गुणनखंड लिए तो इनकी घातें, तो 27 हो गया, 11 हो गया,
11, 5, 11, इनको सबको हम जोड़ लेते हैं और यही हमारा उत्तर आने वाला है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस 11, इनको जोड़ते हैं। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1 और एक हासिल वाला, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 और 4 2 6, 65। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यहाँ पे आ जाती है 65 यानी 65। तो 65 अभाज्य गुणनखंड इसमें बन जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपके यूपी टेट में तो जरूर ही आ सकता है, एनबीएस जो पीआरटी होने वाला है उसमें भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 30 22 34 का जैसे अभाज्य गुणनखंडों में हमने इसे बदला है वैसे बदलेंगे। तो इसकी पावर लगाएंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे, फिर एक जैसे जो होंगे उनकी घातों को जोड़ लेंगे, बाद में सारी पावर्स को अलग से जोड़ देंगे। ये काम अगर हम एग्जाम में करें, परीक्षा में करें तो ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसका अभ्यास करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे और अभ्यास करने से हमारी स्पीड में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी और हम ज्यादा स्पीड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। 35 की पावर 10 लगा दो गुणा 26 की पावर 5 लगा दो। कितने भी प्रश्न ऐसे आप बना सकते हैं। और 40 की पावर 3 लगा 13 लगा दो। अब इसमें देखते हैं कितने वो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। 7 बचे 35 की पावर 10, 13 दूनी 26 और इसकी पावर 5 गुणा 20 को 40 को अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, इसकी पावर 13। तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो 7 की पावर 5 10 है तो 7 की पावर 10 ही रहेगी। 5 की पावर 10 है तो 5 की पावर 10 रहने वाली है। ठीक है, 13 कहीं है नहीं, 13 एक ही जगह है तो 13 की पावर 5। उसके बाद 2 कितनी जगह है, यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 13। इसका 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इससे निकाला, फिर यहाँ से निकाला 2 की पावर 13, यहाँ निकाला 2 की पावर 13, फिर 5 की पावर 13 और 2 की पावर 13। ठीक है, अब देखो 7 की घात 10 यानी घात हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो 7 की घात 10 और 5 की घात 5 कहीं नहीं है, 5 की घात 10, 13 भी कहीं नहीं है तो 13 अकेला है, 13 की घात 5। 2 की घातें कितनी बनी देखो, 2 जो है 2 की घातें जोड़ लेते हैं सब जगह, 13 5 18। ठीक है, और या 13 13 26, 3 जगह 13 13, 13 3 39, 39 ये हो गए 13 13 13, 13 3 39 और 39 और 5 44। तो ये हो गया 2 की पावर 44। 7 भी हो गया, 5 भी हो गया। 5 कितनी बार था, 5 2 बार था। 5 की पावर 10 और 5 की पावर 13, तो 13 और 10 हो गया 23। ठीक है, तो 5 एक बार यहाँ पे था तो 5 हो गया 23, 13 की पावर 5 हो गया और 13 की पावर 5, ठीक है 13 कहीं नहीं है, और 2 की पावर 44, 1 2 3 बार, 13 3 39 और 5 44। अब हम देखते हैं कितने होते हैं गुणनखंड इसके। तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यानी कितने हो जाएंगे, गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 प्लस 23 प्लस 5 और प्लस 44। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 1 5 और 2 7 1 8, तो टोटल मिला के 82 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गुणनखंड के रूप में आपको इकाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में एक और टॉपिक है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे
देखते हैं, क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। अगर फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन के साथ ही समझिए। संख्या 216 में भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। भाजक क्या होता है? भाजक जिसका भाग इसमें चला जाए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका भाग 216 में चला जाए, ठीक है। तो ये हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, 216 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 216 के। 2 एकम 2, एक में गया नहीं, ना जाने का 0, ठीक है। 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्त 14, फिर 3 से करेंगे, 3 एम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 216 क्या हो जाता है, 216 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, और गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, ठीक है। अब 2 की पावर क्या बनेगा, 2 की पावर बनेगा 3 और 3 की पावर बनेगी 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें ये फार्मूला है कि जो भी पावर लगी हो उसमें एक अंक जोड़ दो। 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया, ब्रैकेट बंद कर लिया, गुणा लगाया बीच में, फिर 3 की पावर 3 है तो 3 में क्या किया, 1 जोड़ दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, 4 गुणा 4, 3 1 4 गुणा 3 1 4, 4 चक्कू 16। तो भाजकों की संख्या क्या आएगी, 16 आएगी। तो क्या करते हैं, कोई भी संख्या दी गई है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके उनको उनकी पावर में उन्हें लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, कुछ 5 होता तो 5 की पावर भी लिख देते, तो उसमें भी जुड़ जाता। तो 3 + 1 गुणा 3 + 1, यानी पावर में 1 जोड़ के लिख लेना है। 3 है पावर, तो पावर में 1 जोड़ लो, 1 जोड़ के लिख लो, तो 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16 आ जाता है, ठीक है। तो भाजकों की संख्या क्या आई, 216 के भाजकों की संख्या 16 ही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन एक एनबीएस टीजीटी में भी आया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भाजकों की संख्या निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनबीएस टीजीटी में पूछा गया है, आपके यूपी टेट में भी पूछा जाएगा, और जो भी कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिए। एक इसी टाइप 324 में भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, ठीक है। तो वही करेंगे, 324 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुआ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 2 बचा 21 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 324 के क्या हो गए, अभाज्य गुण क्या हो गए, 2 गुणा 2, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, सॉरी भाजक कैसे निकलेंगे, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर ये 2 है घात में, इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, गुणा लगा लिया, और दूसरे वाले में जो 3 है दूसरा उसकी पावर में 4, उसमें भी 4 में भी 1 जोड़ दिया। अगर आगे भी होते तो घातों में हम लोग 1 जोड़ देते और आपस में गुणा कर लेते। 3 गुणा 5 कितना आया, 15 आया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये 2 टॉपिक हैं, इनसे आप अपने आप प्रश्न बनाइए और हल करिए, और उत्तर की जांच भी कर सकते हो, स्वयं भी कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़े कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आपके कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेगा परीक्षा में। तो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। आज मैंने पहली क्लास मन से पढ़ाई है और आगे आपसे वादा करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से मैं मैथ पढ़ाता रहूंगा आपको, और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स का। तो अगर आप आसान तरीके से सरल भाषा में मैथ को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं और मेहनत करके आपके साथ जुड़ा रहूं। नमस्कार।